नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। सत्ता का सुख भोग रहे दल को अक्सर ये मुगालता रहता है कि वो सर्वशक्तिमान है, जिसके जरिए सरकार सब कुछ मन मुताबिक चलाने से भी परहेज नहीं करती। ये सभी सत्ताधारी दलों का हाल होता है। सत्ता की कुर्सी उनके लिए इंद्र के आसन सरीखा ही लगता है और विपक्ष और जनता उनके मन मुताबिक नाचने वाली नर्तकी, जिसे जैसे चाहे और जब चाहे नचाया जा सकता है। देश जब अमृत काल के दौर से गुजर रहा है, तब ऐसे में विपक्ष और कुछ बुद्धिजीवी तबके के लोग आपातकाल का जिक्र आखिर क्यों कर रहे हैं? यह एक बड़ा सवाल है। क्या किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या सरकार की आलोचना समाज की आलोचना हो सकती है? क्या सत्ता को ये अहंकार हो जाता है कि वही समाज है जिसे उसने अपना रहनुमा मान लिया है, वही अहम ब्रह्मास्मि है? उसी आलोचना या मजाक इस निंदा सरीखा है। बीते दिनों कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को हिरासत में लेने की असम पुलिस की तेजी वाली पटकथा तो कुछ ऐसा ही इशारा करती है। शायद आपको याद हो, तकरीबन 10 महीने पहले गुजरात के कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाड़ी को भी इतनी ही तेजी के साथ असम पुलिस ने 2 बार गिरफ्तार कर असम की सैर कराई थी, जिस पर असम पुलिस को निचली अदालत से फटकार भी मिली थी। कभी कांग्रेस के लाडले रहे हेमंत बिस्वा शर्मा, जो बीजेपी से असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें ही ऐसे मामलों में सबसे ज़्यादा तेजी क्यों दिखानी पड़ रही है? इसका जवाब तो शायद सीएम असम ही दे सकते हैं। बहरहाल चलते हैं देश में ताज़ा हुए मामलों पर। पहले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के बयान से लेकर गिरफ्तारी और फिर अंतरिम जमानत का जिक्र करते हैं। खेड़ा पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाने का आरोप है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने से सामुदायिक भावना आहत हो सकती है? क्या समाज में इस मजाक के कारण नफरत फैल सकती है? सबसे बढ़कर ये बात कि क्या प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने पर किसी को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए? आज इन सवालों की हम पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि गिरफ्तारी से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है गिरफ्तारी का तरीका। खेड़ा रायपुर के कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए अन्य पार्टी सदस्यों के साथ हवाई जहाज पर सवार हो चुके थे। उन्हें झूठ बोलकर जहाज से नीचे उतारने को बाध्य किया गया। हवाई पट्टी पर उन्हें कहा गया कि दिल्ली के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उनसे मिलेंगे। काफ़ी इंतजार कराने के बाद उन्हें बतलाया गया कि असम पुलिस ने दिल्ली पुलिस को खबर की है कि वहां पर दायर एक एफआईआर के लिए उन्हें पकड़ा जाना है। असम पुलिस की टीम रवाना हो चुकी है। दिल्ली पुलिस असम की बिरादर पुलिस की मदद कर रही है। भारत में पुलिस के कामकाज का तरीका सभी लोग जानते हैं। एफआईआर कैसे होती है? जो न कत्ल की हो, ना किसी सामूहिक हिंसा की। इतनी तत्परता, इतनी फुर्ती कि 1000 किलोमीटर से भी अधिक का सफर तय करके पुलिस की एक पूरी टुकड़ी असम से दिल्ली पहुंच जाए, यह सबके लिए हैरतनाक है। लेकिन ऐसा ही नाटक कुछ वक्त पहले भी देखा जा चुका है, जब गुजरात के कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाड़ी को प्रधानमंत्री पर ही व्यंग करने के कारण असम की ही पुलिस ने रातों रात गुजरात पहुंचकर न सिर्फ गिरफ्तार किया, बल्कि वह तुरंत फुरत उन्हें जहाज में बिठाकर असम ले भी गई। उन पर भी समाज में विद्वेष फैलाने का ऐसा ही इल्जाम लगा था। जिग्नेश मेवाड़ी को कुछ दिन असम की जेलों में बिताना भी पड़ा। जब एक अदालत ने उन्हें इस मामले में जमानत दे दी, तो असम पुलिस ने उन पर एक दूसरा मामला जड़ दिया कि पुलिस की गाड़ी में उन्होंने महिला पुलिसकर्मी पर हमला किया था। दूसरी अदालत ने फिर जमानत दी। यही नहीं, उसने असम पुलिस को झूठा मामला दर्ज करने के लिए फटकार और सलाह दी कि वो उसे खुद में सुधार लाना चाहिए। इस फटकार के 10 महीने बाद ठीक वही हरकत दोहराकर असम पुलिस ने साबित किया कि खुद को सुधारने का उसका ऐसा कोई इरादा नहीं। जब इसी तरह के मामले में जिग्नेश मेवाड़ी को असम की अदालत ने तुरंत जमानत दे दी थी, तो असम पुलिस को पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की जरूरत दिखती तो नहीं थी। यकीनन इसका फैसला कोई स्थानीय थाना तो नहीं कर रहा होगा। यह सरकार के इशारे पर पुलिस में सर्वोच्च स्तर पर तय किया गया होगा। इसका अर्थ ये भी है कि गृह मंत्री अमित शाह के कृपा वाले भाजपा शासित प्रदेशों में
पुलिस अपनी पेशेवर बुद्धि का उपयोग कुछ खास नहीं करती, वो सिर्फ एस बॉस की भूमिका में काम करती है। असम पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस ने भी साबित किया कि एक पेशेवर पुलिस दल से ज्यादा वह सत्ताधारी दल की शाखा के तौर पर काम करने को अपना फर्ज मानती है। उसकी ये चुस्ती दूसरे राज्य के साथ सहयोग करने की प्रस्तुति उन मामलों में गायब हो जाती है जिनमें भाजपा से जुड़े लोग अभियुक्त होते हैं। भाजपा शासित दूसरे प्रदेशों में भी देखा गया है कि पुलिस न सिर्फ भाजपा समर्थकों की गिरफ्तारी में सहयोग नहीं करती बल्कि उसमें अड़ंगा भी लगाती है। ये दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कई मामलों में साबित भी किया है। पवन खेड़ा को जिस तरह घेरा गया, जैसे उनकी बाह पकड़कर लगभग खींच कर ले जाते पुलिसकर्मी उल्लासित थे, जो वह चिंता की बात है। क्या पवन खेड़ा भागने वाले थे? क्या उन्होंने पुलिस के कहने पर चलने से इनकार किया था? फिर यह जबरदस्ती क्यों की गई? पुलिस अपना काम कर रही है या उसे सरकार के आलोचकों के उत्पीड़न में मजा आने लगा है? गिरफ्तारी के अंदाज, उसकी नाटकीयता का मकसद सामान्य लोगों और राजनीतिक वर्ग में भी आतंक बिठाने का है। तो क्या आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, उस पर या उसके मुखिया पर व्यंग भी नहीं, जबकि खुद प्रधानमंत्री और उनके दल के बाकी सारे लोग फूहड़, हिंसक और नफरत भरे बयान देने के लिए आजाद हैं, न सिर्फ अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ बल्कि मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ भी, और उसे जायज सियासी जवान माना जाता है। सरकारी वकील ने पवन खेड़ा के मजाक के समय उनकी भावभंगिमा और उसके चलते आसपास उठी हंसी पर नाराजगी जताई थी। आखिर एक चुने हुए प्रधानमंत्री पर मजाक कैसे किया जा सकता है? यह मजाक लोगों में उनके प्रति अविश्वास पैदा कर सकता है। यह एक तरह की गद्दारी है। प्रधानमंत्री पर मजाक अगर जनतंत्र में नहीं किया जाएगा तो और कहां उसके लिए जगह होगी। विपक्ष का काम ही है सरकार की निगरानी करना और उसके लिए जिस काम या निर्णय को वह गलत मानता है उसके खिलाफ जनमत तैयार करना, वरना जनतंत्र और क्या है? यह आलोचना रोजाना का काम है। इस आलोचना में व्यंग भी होगा और सरकार और उसके मुखिया का मजाक भी उड़ाया जाएगा। यह मजाक कई बार मन मुताबिक नहीं भी होगा, अटपटा और फुगड़ भी हो सकता है कि उससे मजाक के निशाने को मानहानि भी लगे। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली के हवाई अड्डे पर घेराबंदी के पहले यूपी में काबा फेम गायिका नेहा सिंह राठौर के घर उत्तर प्रदेश के कानपुर की पुलिस पहुंची और उन्हें एक 7 सवालों वाला नोटिस थमाया। उन्हें कई सवालों के जवाब देने हैं। उनमें सबसे अहम है कि उनके गाने से उत्तर प्रदेश में वैमनस्य फैल रहा है। क्या उन्हें इसका पता है? नेहा का गीत व्यंग और क्रोधपूर्ण व्यंग है। सरकार और उसके तंत्र पर व्यंग है। सरकार जरूर उससे व्यथित और परेशान हो सकती है, लेकिन समाज को क्यों इस गीत से चोट पहुंचेगी? क्या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और सरकार की आलोचना समाज की आलोचना है? सत्ताधारी दलों को इस खामख्याली से बाहर निकल आना चाहिए, क्योंकि जनतंत्र में कुर्सी किसी की जागीर नहीं होती। धन्यवाद।